देखो अब इसको समझते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझते हैं कि कोई भी तत्व या यौगिक किसी दूसरे तत्व या यौगिक से संयोग करके, यानी उसका परमाणु, अणु और परमाणु टूटकर दूसरे के साथ मिलके दूसरा नया पदार्थ बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब वो परिक्रिया हो रहा है तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाती है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में दिखाएंगे ऐसे H2 प्लस Cl2 क्या बना? 2HCl। ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये अभिक्रिया हुआ ना, इसका अणु टूटा, इसका भी अणु परमाणु अणु टूटा, अणु टूट के दोनों का मिलके नया पदार्थ बनाया। तो इसको बोलने में थोड़ा बड़ा होता है, तो इसी को संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप में हम लोग संक्षिप्त रूप में निरूपण किए। किसकी सहायता से किए? संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से करते हैं। संकेतों एवं सूत्रों, ये सब सूत्र है, संकेत है, प्लस किए हैं, एरो आया, ये बना, तो ये सब है संकेत और सूत्र। इसी के सहायता से हम लोग क्या बनाए? छोटा सा संक्षिप्त निरूपण की समीकरण। इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गए? समझ में कोई दिक्कत? समझ गए हैं? अब याद करना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाला पदार्थ कौन था? हाइड्रोजन और क्लोरीन था। और भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका संकेत दिया। हाइड्रोजन तो लिखे नहीं, हम क्या लिखे हैं? H2 लिखे ना, उसका सूत्र लिखे। क्लोरीन तो लिखे नहीं, उसका सूत्र लिखे। तो इसको देख करके हम लोग को पता चल गया कि ये और ये अभिक्रिया किया, ये दोनों अभिकारक हो गया, ये दोनों अभिक्रिया किया, यानी कि इन दोनों के अणु टूट करके मिला, तब नया यौगिक बना, नया पदार्थ बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना। इसको देख करके ही हम लोग को पता चल गया, यानी संक्षिप्त रूप में हम लोग सजा दिए और इसको समझ जाते हैं। तो वही हो गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, निरूपण मतलब उसको सजाएं, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद हो जाएगा? 3 बार बोलोगे तो यहीं पे याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अब समझते हैं, इसको लिखना नहीं है, कि रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। हम किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? तो इसका तरीका ये है, मान लो ए और बी मिला, ए और बी मिला करके कुछ सी और डी बना, है ना? तो इसको हम लोग रासायनिक समीकरण में कैसे सजाएंगे? तो रासायनिक समीकरण में इस तरह से सजाया जाता है कि जो मिलता है, जो पहले से आपके पास पदार्थ है, मान लो ए और बी है, इसको मिला रहे हैं आप, तो उसको इस ओर लिखेंगे, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? बाईं तरफ लिखेंगे। किसकी तरफ? और मिलाते हैं इसलिए प्लस का चिन्ह देते हैं। समझ गए? और अभिक्रिया किस दिशा में होती है? वो तिरछी दिखाता है। और क्या बना हम लोग के पास? क्या नया पदार्थ? सी और डी बना। ए बी को हम लोग मिलाए पहले से था और ये टूटा, ये बनाया, तो इसको प्लस का चिन्ह दिखाते हैं। उसके बाद तीर का चिन्ह देते हैं और क्या बोलते हैं, दाईं ओर प्रतिफल जो बना उसको लिखते हैं। समझ गए? इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं? रासायनिक समीकरण बनाते हैं। मान लो आप क्या मिलाए? पानी मिलाए और चीनी मिलाए। तो पानी और चीनी मिलाए, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं, पानी मिलाए और क्या मिलाए? चीनी मिलाए, क्या बना? शरबत बना, या फिर घोल बना। घोल लिखो, शरबत घोल जो भी बोला वो बना। तो क्या करेंगे हम लोग? पानी और चीनी को किस तरफ लिखेंगे? इस तरफ लिखेंगे। और बना क्या? इसको तीर से दिखाएंगे, प्रतिफल बना क्या? तो इसको इस तरफ लिखेंगे। रासायनिक समीकरण बनाना समझ गए? ना कि घोल इस पार लिखेंगे और पानी और चीनी को इस पार।
तो यही समझाना था, इसको लिखवाएंगे नहीं कि किस तरीके से लिखते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, संतुलित और असंतुलित, इसको भी पहले थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद लिखाएंगे, तो इसमें नहीं लेके आते। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो वो है, समीकरण तो हम लोग समझते हैं, जो भी अभिक्रिया होता है उसको हम लोग अगर संकेत और सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो वही रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वो रासायनिक समीकरण है जिसमें दोनों ओर यानी बाईं और दाईं दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, यानी सेम होती है। तो हम लोग ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। ये एक संतुलित समीकरण है। कैसे है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कहाँ? बाईं ओर। एक टेबल बनाएंगे, संतुलित है या नहीं है ऐसे समझेंगे। एक टेबल बनाएंगे, या हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, परमाणु के संख्या। तो बाईं ओर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है और दाईं ओर भी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या है? 2 है। और क्लोरीन के परमाणु की संख्या बाईं ओर कितना है? 2 है, बाईं ओर 2 है और दाईं ओर भी क्या है? ये 2 पूरा के साथ है, तो दाईं ओर भी क्या है? 2 है। तो ये क्या हो गया? एक संतुलित समीकरण है। ये पूरा एक संतुलित समीकरण है। आप समझेंगे क्या? असंतुलित समीकरण। तो यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा मिटा करके ये कर देते हैं। ये पूरा चार्ट बना लिए, इसके नीचे बनाइए पूरा, ताकि ध्यान में रहे उसका। ये एग्जाम्पल पूरा होता रहो, पूरा बनाओ। हाँ आंसर में बनाना है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, क्या क्या एक दिन में एक का होगा, बीच में छुट्टी भी रहता है। हाँ, असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, समीकरण यानी इक्वेशन, तो वो है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। उसका तत्वों का जो संख्या होता है, बायां और दायां तरफ हम लोग समीकरण लिखते हैं, तो बायां तरफ क्या होता है? बायां तरफ होता है जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, और दायां तरफ क्या होता है? जो बनता है उससे प्रतिफल। तो दोनों तरफ का जो है परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? समान नहीं होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं इसे। तो H2 + O2 क्या बनाया? H2O बनाया। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो टेबल में देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बाईं ओर क्या है? बाईं ओर कितना है जी? 2 है। और दाईं ओर कितना है? 2 है। लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बाईं ओर कितना है? 2 है। लेकिन दाईं ओर कितना है? 0 है ना, 1 है। तो ये अनबैलेंस्ड हुआ ना, यानी सेम नहीं है, समान नहीं होती है। तो क्या कहेंगे इसे? असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसको उदाहरण को भी उतार लोगे।